सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिये बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़े सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में बज़्मे जलालिया रिज़विया और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम शुहदाए करबला रदियल्लाहु तआला अन्हुम और खुसूसन नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल रदियल्लाहु तआला अन्हा इमाम अली मकाम हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सालाना शहादत सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल शकूर शाह साहिब इसकी सदारत फरमा रहे हैं और तहरीक लब्बैक इस्लाम के चेयरमैन पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबी सियालवी साहिब मेहमान खुसूसी हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की इस हाजिरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। बारिश के बावजूद प्रोग्राम को जारी रखना और मुकम्मल करना यही पैगाम करबला है। हुसैनियत जोहद मुसलसल का नाम है। मकसद उन मुक़द्दस हस्तियों को खराज तहसीन पेश करना है। नज़म और नसर की शक्ल में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चूँकि मुसलसल इन अय्याम में सामीन प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और इस मौका के लिए लिखा गया ताज़ा कलाम और ख़ुसूसी तौर पर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के तारुफ की एक ख़ुसूसी हदीस और उसकी मुख्तसर शरह पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को आखिरी सांस तक हुसैनी मिशन और हुसैनी मनहज पर आगे बढ़ने की रब्बे ज़ुल जलाल तौफीक अता फरमाए। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने यकीनन रहती दुनिया तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए झंडे गाड़े। फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, अमली तौर पर, रूहानी तौर पर हर लिहाज से उनकी तालीमात में हमारे लिए लाहे अमल मौजूद है। उसी को पेश नजर रखते हुए आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए ये कलाम बंदा नाचीज ने तरतीब दिया। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन। फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता, फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता, मेरा है सब कुछ आप पे कुर्बान या हुसैन। फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता,
मेरा है सब कुछ आप पे कुर्बान या हुसैन। घुट्टी मिली है आले मोहम्मद के प्यार से, घुट्टी मिली है आले मोहम्मद से प्यार की, आहले सुनन का आप हैं ईमान या हुसैन। घुट्टी मिली है आले मोहम्मद से प्यार की, आहले सुनन का आप हैं ईमान या हुसैन। शीरो शक्कर है इतरतो असहाब का वजूद, रोहमा बैनहुम। शीरो शक्कर है इतरतो असहाब का वजूद, पढ़ता हूँ जब मैं खोल के कुरान या हुसैन। शीरो शकर है इतरतो असहाब का वजूद, पढ़ता हूँ जब मैं खोल के कुरान या हुसैन। अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, इतने हुए हैं आप कामरान या हुसैन। अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, इतने हुए हैं आप कामरान या हुसैन। बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, काफी है मेरे वास्ते उन्वान या हुसैन। बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, काफी है मेरे वास्ते उन्वान या हुसैन। आसिफ हयाते दीन है करबल का मरहला, आसिफ हयाते दीन है करबल का मरहला, ताजा है दम बदम सदा ऐलान या हुसैन। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन रदी अल्लाह ताला। खुसूसी हदीस जो आज पेश करना चाहता हूँ, मौज में औस जिल्द नंबर 5, इसके अंदर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, सफा नंबर 23 पर मौज में औस में हदीस नंबर 6462 है। निहायत जामे तरीन तारुफ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल अस्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई। फलम्मा काना फिर राबिया, जब आप चौथी रकत में थे, अकबल अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों तशरीफ लाए। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की जमात करा रहे थे और चौथी रकत थी और ये शहजादे अभी छोटी उम्र में थे। हत्ता राकिबा अला ज़हरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे आए और दोनों ही सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे सवार हो गए। अलहदा अलहदा सवार होने की अलहदा हदीसें, इस हदीस के मुताबिक यानी दोनों पुश्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हुए। फवादाहु मा बैन यदैह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिस वक्त सजदे मुकम्मल कर लिए तो इनको नीचे उतारा, यूं के दोनों को ही अपने सामने रख लिया। जब नमाज खत्म हुई, अकबल अल हसन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। फहमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन अला आतिकिहिल ऐमन, जमात के बाद दुआ के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाजियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कंधे पे बिठा लिया। वल हुसैन अला आतिकिहिल ऐसर, और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे कंधे पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा लिया। अब चश्मे तसव्वुर में देखें कि असर के बाद का वक्त है और मस्जिद नबवी शरीफ नमाजियों से भरी हुई है।
नमाज असर अदा की जा चुकी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को दोनों कंधों पे बिठाकर एक खिताब करना चाहते हैं। सुम्मा क़ाल, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन नास, ऐ लोगों। इसके अंदर इन दोनों हस्तियों के लिहाज से पहले इजमाल और फिर उसकी तफसील, यानी जो खिताबत का निहायत हसीन तरीका है उस अंदाज में लोगों को तारुफ करवाया। फरमाया, अय्युहन नास, ऐ लोगों, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि लोगों में से जद के लिहाज से और जद्दा के लिहाज से, यानी नाना जी और नानी जान, इन दोनों के लिहाज से सारे लोगों में से अफजल कौन है, यानी जिनके नाने जैसा किसी का नाना ना हो और जिनकी नानी साहिबा जैसी किसी की नानी ना हो, क्या मैं तुम्हें बताऊं? ये सवाल करके फिर अगले सवाल की तरफ मुंतकिल हो गए जवाब देने के बजाय। फरमा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि सारे लोगों में से चचा और फूफी के लिहाज से अफजल तरीन कौन है, यानी जिनके चचा जैसा किसी का चचा ना हो और जिनकी फूफी जैसी किसी की फूफी ना हो। ये दूसरी पेशकश फरमाई, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? ये कहने के बाद तीसरी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खाला, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि मामू और खाला के लिहाज से सारे लोगों में अफजल तरीन कौन है, जिनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं और जिनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं। अभी भी जवाब नहीं दिया और चौथी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबन व उम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी हस्तियों के बारे में कि जिनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं और जिनकी अम्मी जान जैसी किसी की अम्मी जान नहीं। मौजम औस की हदीस के मुताबिक ये तरतीब और ये अंदाज। बाकी एक दो जगह उसमें लोगों से पूछा कि तुम बताओ, यहां फरमाया क्या मैं ना बताऊं? और फिर ये चार चीजें इकट्ठ पेश करने के बाद खुद बताया और फरमाया, हुमल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के, जिनके लिहाज से मैंने इजमाली तौर पर बताया कि जद और जद्दा के लिहाज से जो सबसे अफजल, चचा और फूफी के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, मामू और खालाओं के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, वालिदे मोहतरम और अम्मी जान के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, इसके साथ खुद फरमाया कि वो दो हस्तियां, एक को मैंने दाएं कंधे पे बिठा रखा है और दूसरे को दूसरे कंधे पे बिठा रखा है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अब फिर इसकी एक तफसील है कि चचा से मुराद क्या है, फूफी से मुराद क्या है, मामू से मुराद क्या है, खालाओं से मुराद क्या है, मुख्तलिफ जो रिश्ते बयान किए और इसके बाद फिर इस पूरी हदीस की एक शरह है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जद जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जद जैसे किसी के जद नहीं। और साथ ये इरशाद फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वजद्दतुहुमा, और इनकी जो नानी जान है, खदीजा तो बिन्त खुवैलिद, वो हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये जद और जद्दा के लिहाज से सबसे अफजल होना बयान किया। फिर फरमा, उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनके वालिद गिरामी हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मातुहुमा, और इनकी फूफी जान उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, वो हजरत उम्मे हानी
बिन्त अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। व खालुहुमा, इनके मामू जान अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना कासिम जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लख्ते जिगर हैं, वो इनके मामू हैं। व खालातुहुमा, और इनकी खालाएं ज़ैनबु व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम बिनातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, कि हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुक़य्या हैं, हजरत उम्मे कुलसूम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिनाते रसूल अलैहि सलाम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की साहबजादियां हैं, वो इनकी खालाएं हैं। इसके बाद फिर एक मजीद हुक्म बयान किया अफजलियत के लिहाज से, फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह, इनके जद्दे आला भी जन्नत में हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान। व अबूहुमा फिल जन्नह, इनके अब्बाजी भी जन्नत में हैं। व जद्दतुहुमा फिल जन्नह, इनके नानी जान भी जन्नती हैं। व उम्मुहुमा व अम्मुहुमा व अम्मातुहुमा फिल जन्नह, फरमा इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी जन्नती हैं, और इनके चचा जान हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी जन्नती हैं। अम्मातुहुमा, इनकी फूफी जान वो भी हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती हैं। व खालातुहुमा फिल जन्नह, इनकी सारी खालाएं भी जन्नती हैं। व खालुहुमा फिल जन्नह, इनके मामू भी जन्नती हैं। व हुमा फिल जन्नह, ये खुद भी जन्नती हैं। व उख्तुहुमा फिल जन्नह, इनकी हमशीरा भी जन्नती हैं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये भी एक जलसा था मस्जिद नबवी शरीफ में, जिक्र हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, और भरे मजमे में इस अंदाज में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों को अपने कंधों पे बिठाया हुआ था, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने ये खुतबा दे रहे थे। अब यहाँ चंद बातें बड़ी काबिल गौर हैं। ये खुतबा ना रवाफिज बयान कर सकते हैं, ना खवारिज बयान कर सकते हैं, यानी इसका तकाजा पूरा करते हुए सिर्फ अहले सुन्नत बयान कर सकते। और जिक्र हसनैन करीमैन के अंदर जो मासूर तरीका है कि कुरान और सुन्नत के जरिए से इन हस्तियों का तज़किरा करना, और कुरान और सुन्नत के जरिए से इनके मकाम मर्तबा को उजागर करना, और कुरान और सुन्नत के जरिए से इनके दराजात को समझना, यही हकीकत में हुब्बे अहले बैत का तकाजा है। मुहर्रमुल हराम में और इसके अलावा भी इन हस्तियों के फजाइल की महफिल का इनेकाद किया जाता है, और खुसूसी तौर पर मुहर्रम में ज्यादा इनेकाद किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो पेश नजर इन हस्तियों का जिक्र करके अपने गुनाहों का कफ़ारा और अपनी जन्नत के हुसूल का एक जरिया, और अल्लाह की रजा और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रजा की हुसूल की एक काविश के तौर पर ये एहतमाम होता है। और साथ ये भी बाज़ जगह पे पेश नजर रखा जाता है कि चूंकि लोग दूसरे लोगों की मजालिस में चले जाते हैं जहां पर मुसलसल कुफरियात बके जा रहे होते, कि उन्हें जो इस्लाम की मुकद्दस हस्तियां हैं जब तक उनके खिलाफ वो तबर्राबाजी ना करे उनकी कोई मजलिस पूरी नहीं होती। तो वहां जाने से क्योंकि ईमान जाया हो जाता है, तो लोगों को बचाया जाए कि इनके ईमान महफूज रहे और साथ इनके नजरियात महफूज रहे। इस लिहाज से कि तज़किरा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मजालिस अशरा के अंदर अहले सुन्नत में किया जाता है, और इसका एहतमाम बहुत आला है कि इन हस्तियों के जिक्र से गुनाह झड़ते हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा हासिल होती है। और फिर बिलखुसूस ये उन लोगों के कुफरियात से बच जाते हैं जब इनके लिए खुद एहतमाम होता है अहले सुन्नत की मसाजिद में, तो फिर उधर से बचकर ये जिक्र पाक सुनते हैं। मगर एक पहलू बहुत खतरनाक है, वो ये है कि जिन बातों से बचाने के लिए इधर दावत दी जाती है कि अपनी मस्जिद के 10 जलसों में शिरकत करें, तो उन मजालिस में ऐसे खतीब बुला लिए जाते हैं कि जिनका तरीका वही होता है कि पता नहीं चलता कि मजलिस पढ़ी जा रही है या अहले सुन्नत का जलसा हो रहा। और वाकया करबला के अंदर जो बहुत से झूठ मिक्स है जिनका कोई सिर पैर नहीं,
उनको फिर बड़े वसूख से बयान किया जाता है। और वो चीजें जो कि रवाफिज अपनी मजालिस में बताते हैं, या वो अंदाज बेसब्री का और अल्लाह से शिकवे और शिकायत का, या इन नुफूसे कुदसिया का जिक्र करते हुए इन्हें नबियों से माज़अल्लाह सबकत देने का, वो कुछ जाहिल अनपढ़ खतीब लोगों से दाद वसूल करने के लिए सिर्फ इसके पेश नजर के लोग खुश हो जाए, तो वो भी उन्हीं महफिल और मजालिस जैसा धंधा शुरू कर देते हैं। सिर्फ मातम की शायद कसर बाकी रह जाती हो, बाकी सब कुछ वही होना शुरू हो जाता है। तो इस बुनियाद पर यानी अहले सुन्नत व जमात में जो जहां भी ऐसे जलसे एक दिन होते हैं या पूरा महीना होते हैं या 10 दिन होते हैं या पूरा साल, जो महाफिल मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर मुनक्किद होती हैं, उनमें सबसे जरूरी बात यह है कि उनके अंदर बयान वो कुछ किया जाए जो साबित भी हो और शरीयत के मुताबिक भी हो, यानी बेसरो बातें और शरीयत से तसादुम वाली बातें ना की जाए। यानी ऐसे बहुत से खतीब मार्केट में आ चुके हैं कि जिनका सारा मबलग इल्म सुना सुनाया, और पूछा जाए कि ये हवाला क्या है तो कहते हैं फलां ने ऐसा कहा था, उससे पूछा जाए वो कहते हैं फलां ने कहा था, उससे पूछा जाए वो आगे जाकर किसी मजलिस पर बात खत्म हो जाती है, या किसी जाकिर की माज़अल्लाह जो गैर मुस्तनद और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है उस पर जाके बात खत्म हो जाती है। तो जिससे सवाब मिलने की बजाय उल्टा गुनाह होता, तो अपना एहतमाम करना भी जरूरी है, लेकिन उस चीज को उजागर करना जरूरी है जो इन वफा शिआरों का शेवा है, जो इनकी सीरत है, जो इनका किरदार है, जो इनका पैगाम है, जो इनकी तालीमात है। और इसको बेस बना कर के लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद वो करते हैं। तो फिर लोगों की पसंद का कलमा पढ़ना हो तो लोग तो फिर और भी बहुत कुछ पसंद करते हैं जो हम लोगों की पसंद के पीछे नहीं चल सकते। तो इसलिए लोगों को कड़वी दवाई की सूरत में ही दी जाए, कम अज कम उनको सेहतमंद चीज दी जाए। और उससे बढ़ के क्या हो सकता है जो जुबान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शान बयान की है, जो कुरान और सुन्नत से इनकी शान जो है वो समझी जाती है और पढ़ी जाती है और बयान की जाती है। लिहाजा वो जो जाकिरों के दौड़ों वाले टेस्ट हैं, अवाम को उससे पीछे हटाना चाहिए। जो हटते हैं, जो जितनी भी कोशिश हो सके, ना ये कि जो लोग डूबे हुए हैं तो उलमा भी पीछे जाके डूब जाए, यानी जिन्होंने डूबते हुए को बचाना है वो भी साथ ही डुबकी लगा ले कि इज्तिमाई खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इसमें माखिज को देखकर और जो सच्ची बातें हैं वो जरूर बयान करनी चाहिए, और इन लोगों का, इन हस्तियों का वो किरदार अदा करना चाहिए और वो बयान करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और वक्त के करबलाओं में खुद उसको अपने तरफ से जिंदा करना चाहिए। जो सब कुछ वार के इन्होंने इस्लाम को बचाया और यजीद पलीद के मुकाबले में इन्होंने दीन बरहक का जो परचम बुलंद किया, जो क़यामत तक बुलंद हुआ, उसके लिहाज से इनके बुलंद किरदार को, सब्र और इस्तिकामत को, इनकी वफाओं को, इनके हौसले को, इनके जज्बा जिहाद को, इनके एलाए दीन के लिए इनकी काविशों को, अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर के लिहाज से इनकी जो अव्वलियत है अपने अहद में, उन सारी चीजों को उजागर करके इन हस्तियों को खराज तासीम पेश करना चाहिए। वो भी खुश हो, अल्लाह ताला भी खुश हो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी भी हासिल हो सके। अब ये इतनी जामे हदीस है जो मौजम औसत के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। इसमें चंद जरूरी असबाक हमारे लिए मौजूद है। सरे फरिस्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों का सबूत। अब राफजी तो कभी भी खालाओं का जिक्र नहीं करेगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं और इनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं। और फिर बाकायदा उनके नाम लिए, उनका तज़किरा किया, और सिर्फ उनका होना ही बयान नहीं किया बल्कि उनका जन्नती होना भी बयान किया, उनका अफजल होना भी बयान किया। तो जिस वक्त किसी शख्स की सारी खालाओं का इनकार कर दिया जाए और उनके सारे फजाइल का इनकार कर दिया जाए, तो वो हस्तियां कैसे राजी होंगी उसके तज़किरे पर कि ये तो हमारा जिक्र ना करता अगर इसने हमारे ही खानदान के अफराद से दुश्मनी करनी थी,
तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों के तज़किरे में, आप चूंकि अल्लाह की अता से गैब जानते हैं और मुस्तकबिल सामने था कि जिक्र होगा, और कुछ लोग जिक्र ना करके अपनी खबासत का इजहार करेंगे और कुछ जिक्र करके डंडी मार के अपनी खबासत का इजहार करेंगे। तो कामिल जिक्र करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उस्वा हसना मौजूद है। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर हजरत कासिम इब्ने रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और फिर तीनों खालाएं जो हैं इन हस्तियों की, उनका जिक्र किया, और फिर आखिर में फरमाया खालातुहुमा फिल जन्ना, कि इनकी खालाएं आम खालाएं नहीं है, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, जिस तरह के बाकी रिश्ते बयान किए। फिर इनमें एक काबिल गौर बात यह है कि हर अजमत का हवाला ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम को करार दिया। हर अजमत का हवाला, यानी जिस लिहाज से भी इन्हें अजमत मिली है, उन सारी अजमतों का महवर ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो आले सुन्नत व जमात का नजरिया है कि इन्हें जो मिला है दरे रसूल अलैहिस्सलाम से मिला, इन्हें जो मिला है सरकार के सदके मिला, और इस्तिकलालन की नफी है। जिस तरह के मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि अगर कोई इस्तिकलालन इनके लिए दर्जात मांगे तो वो हदमे दीन है, वो एक किस्म की ज़ंदीकियत और ऐने कुफ्र है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इन्हें सारी अजमतें मिली, और वो मनहज ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रिश्तों के बयान के लिहाज से इजाफत में बयान किया है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आज जो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अपना शजरा नसब देखते हैं तो हम आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं मिलता, हमें तो अबू तालिब का नाम मिलता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इनका तारुफ करवाया तो अबू तालिब के जरिए करवाया या अपने जरिए करवाया? यानी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अला उखबिरुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं जो सबसे पहली बात थी, बेखैरिन नासी जद्दा व जद्दा। तो जाहिरी तौर पर जद तो अबू तालिब है, तो अगर ये सिलसिला नसब सरकार को यूं बयान करना मकसूद होता तो फिर उस लिहाज से कोई जिहत बनती होती तो बयान करते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये नसब बयान करेंगे तो ये होगा कि जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर इनको फख्र हासिल है। और फिर ये खुद इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनकी शान इब्ने अबी तालिब कहने से वाज़े नहीं होती, इब्ने रसूल अलैहिस्सलाम कहने से वाज़े होती। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनफिरादियत बयान की और सादात को ये पढ़ाया और उम्मत को पढ़ाया कि जब इनका शजरा नसब बयान किया जाएगा तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत असदुल्लाह गालिब हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब तज़किरा आएगा तो आगे जहां से फजीलत मिली है सारी की सारी उस हस्ती को बतौर जद इनमें जिक्र किया जाएगा, जिसका माना उर्दू में अगरचे नाना से किया जाएगा लेकिन अरबी जुबान में वो जद ही से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर फरमाया है। और सबसे अहम चीज जो दीगर बहुत से मसाइल को समझने के लिए यहाँ पर मौजूद है वो है जुज़वी फजीलत का मसला, कि ये जो चीजें बयान हुई जाहिर है कि ये सिर्फ इन्हीं में है और किसी में नहीं। यानी ये दोनों शहजादे, इनके नाना जान ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये दोनों शहजादे, इनके चचा और इनकी फूफी और इनके मामू और इनकी खालाएं और इनके वालिदे गिरामी और इनकी वालिदा मोहतरमा, ये सारी चीजें जिस जिहत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, ये इनकी इनफिरादियत है। लेकिन इसकी बुनियाद पर फजीलत कुल्ली का कौल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इस वजह से फजीलत कुल्ली का कौल किया जाए तो फिर तो इनकी अंबिया पर भी फजीलत माननी पड़ेगी, जबकि अंबिया पर फजीलत मानना कुफर है। अंबिया तो अंबिया रहे, खुद जाते रसूल अलैहिस्सलाम के लिहाज से भी वही बात सामने, यानी जो
इनके नाना हैं, तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान भी वैसी हस्ती हैं जैसे इनके नाना जान का मकाम है? तो क्या इस बेस पर माज़अल्लाह इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल कहा जाएगा? तो मुतलकन जो अफजलियत होती है उसमें सारी जिहतों को इकट्ठा किया जाता है और जुज़वी फजीलत की बुनियाद पर फजले कुल्ली का कौल नहीं किया जाता, वरना उससे बहुत सी खराबियां लाजिम आती हैं। तो ये सारी जो जुज़वी फजीलतें हैं, यानी हदीस में इनका तज़किरा मौजूद है और इसको माना जाएगा और इसके जरिए इनकी शान को बयान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त उम्मत में अलल इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती का जिक्र होगा तो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी ये